चलो अब हम फ्लो चार्ट्स की हेल्प से क्या बनाएंगे, प्रोग्राम बनाएंगे। ठीक है, तो प्रोग्राम क्रिएट करने किसने में क्रिएट करने हमने पाइथन लैंग्वेज में। तो इसके लिए फर्स्ट ऑफ ऑल हम पाइथन लैंग्वेज के बेसिक्स देखेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल एक चीज बताओ, सपोज ये स्क्रीन शेयर कर रहा हूं मैं, सपोज कोई भी एक लैंग्वेज सीखनी है, मान लो इंग्लिश लैंग्वेज सीखनी है, इंग्लिश लैंग्वेज इंग्लिश लैंग्वेज सीखनी है, तो उसके लिए सबसे पहले क्या सीखोगे तुम? ABCD। ABCD, यानी कि वो कैरेक्टर्स जो इसमें इंसर्ट होते हैं, वो कैरेक्टर्स सबसे, कोई भी लैंग्वेज सीखनी सर है। या तो जूम कर दो, नहीं फॉन्ट साइज बढ़ा दो। फॉन्ट साइज और बढ़ा दूं? दिखाई नहीं दे रहा? दिख ही नहीं रहा सर, छोटा छोटा आ रहा है। दिख रहा है अब? यस सर, इंग्लिश छुप गया सर। हाँ, इंग्लिश अगर हमने सीखनी है तो इंग्लिश सीखने के लिए सबसे पहले हमें क्या सीखना पड़ेगा, इसके कैरेक्टर्स कि कौन कौन से कैरेक्टर्स हम इसमें यूज करते हैं। ठीक है, इसको बोला जाता है कैरेक्टर सेट। पहले तो हम देखेंगे इसका कैरेक्टर सेट क्या। सपोज अब इसका इंग्लिश का कैरेक्टर सेट क्या होता है, अल्फाबेट्स वगैरह हो गए। ठीक है, अब सपोज हमें इसके कैरेक्टर सेट्स आ गए, उसके बाद नेक्स्ट चीज क्या सीखोगे तुम? मीन्स अल्फाबेट्स आ गए हमें इंग्लिश में, उसके बाद क्या सीखेंगे? वर्ड्स। वर्ड। उन करेक्टर्स को मिला के हम क्या क्रिएट करेंगे? वर्ड्स क्रिएट करेंगे। ठीक है, उन करेक्टर्स को मिला के हम बना क्रिएट करेंगे वर्ड्स। अब वर्ड्स भी आ गए हमें बनाने। एक मिनट, ये पूजा शायद डिस्कनेक्ट हो गई थी, दोबारा से कनेक्ट हो रही है, और ये दिव्या भी एंटर हो रही है। दिव्या ज्वाइन नहीं हो पा रही। सर बोल नहीं रहे, आवाज नहीं आ रही क्यों? क्या क्या? एक मिनट वेट करते हैं, दिव्या को ज्वाइन होने देते हैं, वो भी ज्वाइन हो रही है। ऑडियो से कनेक्टेड नहीं है सर वो। दिव्या कनेक्ट तो नहीं हुई अभी, हो गई है बट प्रॉपर वे से नहीं हुई अभी, अभी ऑडियो सर कनेक्ट नहीं म्यूजिक, होगा। म्यूजिक में है सर। कौन, दिव्या? हाँ शायद। नहीं, म्यूजिक में नहीं है, उसने अब कंप्यूटर लिया है। बस। अब शायद हो गई है, वो हो गई है कनेक्ट। यस दिव्या, दिव्या दिव्या कैसी हो बेटा?
बताएं उसके पास आवाज जा रही है कि नहीं। दिव्या, सर हो रही है, कनेक्ट अभी हुई है मेरी बात पे। हाँ कनेक्ट तो हो चुकी है वो, ऑडियो भी कनेक्ट हो गया थोड़ी उसका। हाँ कैसी हो दिव्या? चलो आवाज नहीं आ रही उसकी सही से, बाकी उसको तो आ ही रही है शायद। ठीक है। सो आई वाज टेलिंग यू अबाउट, यस, हाँ कैसी हो बेटा? ठीक, आवाज फाइन सर। फाइन, ओके। बेटा पहले वाला लेक्चर देखा है तुमने, फ्लो चार्ट्स वाला? फाइन सर। ओके ओके यस सर फाइन। ओके ओके बेटा, नेक्स्ट टॉपिक, यस सर। यस सर। नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करवा रहा हूं मैं। सपोज हम लोग इंग्लिश सीखने जा रहे हैं, तो इंग्लिश सीखने के लिए हमें क्या करना पड़ता है? फर्स्ट ऑफ ऑल तो इंग्लिश के करेक्टर्स सीखने पड़ते हैं, यानी कि अल्फाबेट्स, यानी कि इंग्लिश का करेक्टर सेट सीखते हैं कि उसमें कौन कौन से करेक्टर्स हम यूज कर सकते हैं। ठीक है, करेक्टर सेट, सपोज हमें उसके करेक्टर सेट पता चल गए, उसके अल्फाबेट्स समझ आ गए, उसके बाद हम नेक्स्ट क्या सीखते हैं? उसके वर्ड्स, उन करेक्टर सेट के करेक्टर्स को ज्वाइन करके वर्ड्स क्रिएट करना। ठीक है, अब वर्ड्स भी मान लो हमें बनाने आ गए, उसके बाद क्या सीखेंगे? सेंटेंस। सेंटेंस। वर्ड्स अगर हमें बनाने आ गए तो हम क्या सीखेंगे? सेंटेंसेस बनाना सीखेंगे। ठीक है, मीन्स नेक्स्ट थिंग क्या सीखेंगे हम? सेंटेंसेस। ठीक, अब सेंटेंसेस भी आ गए, उसके बाद क्या सीखेंगे? पैराग्राफ। 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 सेंटेंसेस के बाद क्या सीखेंगे? पैराग्राफ। अब इसके अंदर पहले एक शेप और इंसर्ट करनी पड़ेगी। सेंटेंसेस के बाद हम क्या सीखेंगे? सेंटेंसेस के बाद हम सीखेंगे पैराग्राफ। पैराग्राफ, पैराग्राफ अगर हमें बनाने आ गए तो उसके बाद तो हम पैराग्राफ्स की हेल्प से कंप्लीट यूनिट क्रिएट कर सकते हैं, कंप्लीट चैप्टर क्रिएट कर सकते हैं। ठीक, सेम थिंग इज इन पाइथन लैंग्वेज। अब मान लो हम पाइथन लैंग्वेज सीखते हैं, ठीक, इंग्लिश के बजाय हम पाइथन लैंग्वेज पे चलते हैं। पाइथन लैंग्वेज में क्या सीक्वेंस रहेगा? पाइथन लैंग्वेज में भी फर्स्ट ऑफ ऑल हम क्या सीखेंगे? उसका करेक्टर सेट। करेक्टर सेट मीन्स कौन कौन से करेक्टर हम उसमें यूज कर सकते हैं। पाइथन में हम क्या सीखे? पहले हम इंग्लिश की बात कर रहे थे, अब बात करते हैं पाइथन की। पाइथन, पाइथन में फर्स्ट ऑफ ऑल तो सीखेंगे हम इसका करेक्टर सेट, मीन्स कौन कौन से करेक्टर्स हम इसमें यूज कर सकते हैं। फिर करेक्टर सेट्स के करेक्टर्स को कंबाइन करके इसमें भी वर्ड की तरह की एक एंटिटी बनाते हैं, उसको इसमें बोला क्या जाता है? टोकन्स। प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में उसको क्या बोला जाएगा? टोकन्स। पहले करेक्टर सेट सीखेंगे। जस्ट अ मिनट। यस, पाइथन को सीखने के लिए सबसे पहले सीखेंगे हम पाइथन का करेक्टर सेट, फिर करेक्टर सेट के करेक्टर्स को कंबाइन करके
फिर हम क्या क्रिएट करेंगे, टोकन्स। उसमें इंग्लिश में वर्ड्स क्रिएट करते थे, इसमें उन्हीं चीज को क्या बोला जाएगा, टोकन्स। ठीक है, टोकन्स सीखेंगे। ठीक है, फिर टोकन्स को कंबाइन करके, उसमें वर्ड्स को कंबाइन करके क्या बनाते थे हम, सेंटेंसेस। इसमें डिफरेंट टोकन्स को कंबाइन करके फिर क्रिएट करेंगे स्टेटमेंट्स। इसमें सेंटेंसेस नहीं बोला जाएगा, उसको क्या बोलेंगे, स्टेटमेंट्स। स्टेटमेंट्स जब हमें क्रिएट करनी आ जाएंगी, उसके बाद नेक्स्ट हम क्या सीखेंगे, उसमें हम पैराग्राफ सीखते थे, इसमें हम सीखेंगे प्रोग्राम क्रिएट करना। नेक्स्ट हम क्रिएट करेंगे प्रोग्राम। एक बार प्रोग्राम क्रिएट करने आ गए, फिर उस प्रोग्राम की हेल्प से हम कोई भी बड़ा प्रोजेक्ट क्रिएट कर सकते हैं। जैसे प्रोग्राम का एग्जांपल ये ले लो, मान लो मैंने एक प्रोग्राम बना दिया 2 नंबर्स को ऐड करने का, 3 नंबर्स को मल्टीप्लाई करने का, ये सॉफ्टवेयर क्रिएट कर दिया, ये प्रोग्राम क्रिएट कर दिया। ठीक, तो प्रोग्राम की हेल्प से प्रोग्राम्स को कंबाइन करके फिर आगे हम क्या कर सकते हैं, पूरे बड़े प्रोजेक्ट क्रिएट कर सकते हैं, मॉड्यूल्स क्रिएट कर सकते हैं। प्रोजेक्ट का क्या मतलब है, हम एक ऐसा सॉफ्टवेयर क्रिएट कर सकते हैं जो हमारे स्कूल की हर एक्टिविटी को कंट्रोल करेगा। मींस एडमिशन किया पूरा रिकॉर्ड रखेगा, किस बच्चे की कितनी अटेंडेंस है वो रिकॉर्ड रखेगा, किस बच्चे की कितनी फीस पेंडिंग है ये रिकॉर्ड रखेगा, किस टीचर की क्या सैलरी है, किस टीचर को सैलरी मिल चुकी है, किसको नहीं मिल चुकी, सब पूरा प्रॉपर रिकॉर्ड। और किस स्टूडेंट के किस सब्जेक्ट में कितने मार्क्स हैं, वो सब का रिकॉर्ड रखेगा। हम ऐसा सॉफ्टवेयर क्रिएट करेंगे, उसको बोलेंगे प्रोजेक्ट। पहले हम छोटे छोटे प्रोग्राम्स क्रिएट करेंगे, फिर उनकी हेल्प से हम क्रिएट करेंगे प्रोजेक्ट्स। सो ये सीक्वेंस रहेगी पाइथन की। सबसे पहले हम सीखेंगे इसके कैरेक्टर सेट, फिर टोकन्स, फिर स्टेटमेंट्स, फिर प्रोग्राम्स। सो अब मैं तुम्हें तुम्हारी बुक पे ले जाता हूँ। फर्स्ट ऑफ ऑल पाइथन प्लसेस, पाइथन के एडवांटेजेस। पाइथन के एडवांटेजेस क्या हैं, और भी कई प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस हैं, C++ है, सी है, जावा है। ठीक है, इनमें से किसी भी एक लैंग्वेज में हम सॉफ्टवेयर क्रिएट कर सकते हैं। तो पाइथन में ऐसा क्या है, इसके क्या एडवांटेजेस हैं जो हमें इसको सीखना चाहिए। ठीक, एक्चुअली जो C++ सर आज आपकी आवाज कट कट के आ रही है। आवाज कट कट के आ रही है। यस सर। एक मिनट में नेटवर्क चेंज करता हूँ बेटा, नेटवर्क चेंज करता हूँ, दूसरे फोन का नेटवर्क लेता हूँ। हेलो हेलो, अब आ रही है सर। अब आ रही है। Yes, sir. नेटवर्क में ही थोड़ी प्रॉब्लम है यहाँ पे। चलो जब आवाज ना आए तो मेरे को बता देना। फिलहाल तो आ रही है ना। यस सो पाइथन के एडवांटेजेस क्या हैं, और भी कई लैंग्वेजेस हैं, C++, जावा। ठीक है, इनमें भी हम प्रोग्राम क्रिएट कर सकते हैं, सॉफ्टवेयर क्रिएट कर सकते हैं। ठीक है, और जो C++ है, सी कब डेवलप हुई थी, 1972 में, 1972 में डेवलप हो चुकी थी C++। उसके बाद 1980 में डेवलप हुई थी। ठीक है, और ये जो पाइथन लैंग्वेज है ये 1990 में जाके डेवलप हुई थी। फिर भी आज के टाइम में ये C++ के कंपटीशन में है। मींस जितना लोग C++ को यूज करते हैं, उससे भी ज्यादा अब लोग पाइथन यूज करना स्टार्ट कर चुके हैं। पाइथन में जो सॉफ्टवेयर डेवलपर होते हैं वो अब C++ की बजाय पाइथन में सॉफ्टवेयर डेवलप कर रहे हैं। ठीक है, रीजन क्या है, फर्स्ट ऑफ ऑल दिस लैंग्वेज इज वेरी इजी टू यूज। इस लैंग्वेज को यूज करना बहुत इजी। ठीक है, बहुत सिंपल। इसके एक मिनट, स्नेहा बार बार एंटर हो रही है, स्नेहा को ज्वाइन होने दो एक मिनट।
फर्स्ट रीजन है इसकी पॉपुलैरिटी का, इट्स वेरी इजी टू यूज, बहुत इजी है इसको यूज करना, ठीक है। और इसके सिंटेक्स रूल्स काफी इजी हैं, सिंटेक्स रूल्स भी काफी इजी हैं। सिंटेक्स रूल्स का क्या मतलब है, जिस चीज में को इंग्लिश में बोलते हैं हम ग्रामेटिकल रूल, कि यहाँ फुल स्टॉप आना चाहिए, यहाँ कोमा आना चाहिए, वो हम ग्रामर में करते हैं, ग्रामेटिकल रूल्स बोला जाता है। इसमें उन चीज को क्या बोला जाता है, सिंटेक्स रूल्स। तो इसके सिंटेक्स रूल्स काफी इजी हैं, ठीक है, बहुत ही इजी हाई लेवल लैंग्वेज है। सेकंड, एक्सप्रेसिव लैंग्वेज। एक्सप्रेसिव लैंग्वेज, Python expressiveness means it is more capable to expressing the code's purpose. कोड के पर्पस को हम पाइथन की हेल्प से बहुत इजीली एक्सप्रेस कर सकते हैं। मींस C++ का कोड अगर हमने लिखा हुआ है और उसी चीज के लिए अगर हमने पाइथन का कोड लिखा हुआ है, तो C++ के कोड को देख के कॉमनली समझ नहीं आता कि ये क्या कर रहा है, ये प्रोग्राम का ये पार्ट क्या करने के लिए क्रिएट किया हुआ है। लेकिन पाइथन में क्या होता है, पाइथन के अंदर हम कोड की हेल्प, कोड जो है एक्सप्रेसिव होता है, कोड को देख के ही काफी चीजें समझ आ जाती है, ठीक है। जैसे दो, सपोज एक एग्जांपल दिया हुआ है, स्वैप वैल्यूज, दो वैल्यूज हैं ए और बी, उनको हम स्वैप करना चाहते हैं, ए की वैल्यू बी में और बी की वैल्यू ए में। C++ में हमें क्या करना पड़ेगा, ठीक है, C++ में हम पहले एक अलग से थर्ड नेम लेना पड़ेगा, थर्ड वेरिएबल लेना पड़ेगा, उसके अंदर ए की वैल्यू डालेंगे, फिर ए के अंदर बी की वैल्यू डालेंगे, फिर बी के अंदर उस वेरिएबल की वैल्यू डालेंगे, ठीक है। इस एग्जांपल को समझने के लिए सपोज तुम्हारे पास एक दो ग्लासेस हैं, दो ग्लासेस हैं, एक में है कोका कोला, एक में है फेंटा, ठीक है, दोनों ग्लासेस फुल हैं, एक में कोका कोला है, एक में फेंटा है। नाउ सपोज यू वांट टू चेंज द ग्लासेस, आप उन ग्लासेस को चेंज करना चाहते हो। ग्लासेस को चेंज करने का मतलब क्या है, फेंटा वाले में आप चाहते हो कोका कोला डाल दी जाए और कोका कोला वाले में आप फेंटा डालना चाहते हो, तो क्या करोगे? हेलो, हेलो, आवाज आ रही है क्या? आ रही है सर। हाँ, फिर बताओ क्या करोगे। दो ग्लासेस हैं तुम्हारे पास, ठीक है, एक में कोका कोला, एक में फेंटा या मिरिंडा, कुछ भी है, तुम इनकी स्वैपिंग करना चाहते हो। तुम चाहते हो कोका कोला वाले गिलास में तो मिरिंडा आ जाए, मिरिंडा वाले गिलास में कोका कोला आ जाए, तो कैसे करोगे? इसका गिलास ले लेंगे। एक तीसरा गिलास लेंगे, ठीक है, पहले कोका कोला को थर्ड गिलास में डालेंगे, अब कोका कोला वाला गिलास फ्री हो गया, अब उसके अंदर वो मिरिंडा डाल देंगे, अब मिरिंडा वाला गिलास फ्री हो गया, अब वो जो तीसरा गिलास लिया था वो वाला मटेरियल उठा के हम उसमें डाल देंगे, मिरिंडा वाले में डाल देंगे, तो वो दोनों इंटरचेंज हो जाएंगे, ठीक। तो C++ में हमें इसी तरह का प्रोसेस करना पड़ता है। मान लो हमने ले लिया, दो वेरिएबल ले लिए, A=2 B=3, दो वेरिएबल ले लिए A2 B3, A में 2 स्टोर करा दिया, B में 3। अब मैं इनको इंटरचेंज करवाना चाहता हूँ, मीन्स A में मैं चाहता हूँ 3 आ जाए, B में मैं चाहता हूँ 2 आ जाए, तो उसके लिए मैं क्या करूंगा, एक थर्ड वेरिएबल और ले लूंगा TMP, टेम्परेरी। TMP में पहले A डाल दूंगा, ठीक है, इससे A फ्री हो जाएगा, फिर A में B की वैल्यू डाल दूंगा, फिर B फ्री हो गया, अब B में फिर से TMP की वैल्यू डाल दूंगा, उससे क्या होगा, वो दोनों इंटरचेंज हो जाए, ठीक है। तो C++ में हमें इस तरह से स्वैपिंग करनी पड़ती है। जबकि पाइथन में क्या करना होता है, हम डायरेक्टली पहले देंगे A=3, A और B को ये 2 3 कर देगा, यानी कि A को 2 कर देगा, B को 3 कर देगा। फिर कर दिया हमने AB=BA, AB=BA, A में B की वैल्यू आ गई, B में A की वैल्यू आ गई। तो ये लैंग्वेज ज्यादा इजी है, ज्यादा एक्सप्रेसिव है,
इसमें कोड को देख के समझ आ जाता है कि क्या किया जा रहा है, जबकि इसमें कोड को देख के अच्छे से समझ नहीं आता। ठीक है, नेक्स्ट इंटरप्रेटेड लैंग्वेज। पाइथन जो है एक इंटरप्रेटेड लैंग्वेज है, कंपाइल्ड लैंग्वेज नहीं है। ठीक, दो सॉफ्टवेयर होते हैं, एक होता है कंपाइलर, एक होता है इंटरप्रेटर। इंटरप्रेटर क्या करता है, हाई लेवल लैंग्वेज। एक्चुअली मैं पहले के क्लासेस में बता चुका हूं, कंप्यूटर आज भी एक लैंग्वेज को समझता है 0-1 की बनी हुई, जिसको बोला जाता है मशीन लेवल लैंग्वेज। कंप्यूटर आज भी सिर्फ किसको समझता है, मशीन लेवल लैंग्वेज को। ठीक है, वो हमारी पाइथन C++ वगैरह किसी को नहीं समझ पाता। ठीक है, एक्चुअली कुछ सॉफ्टवेयर बनाए हुए हैं, एक सॉफ्टवेयर होता है इंटरप्रेटर, एक होता है कंपाइलर। कंपाइलर क्या करता है, जो हम प्रोग्राम बनाते हैं C++ में या फिर जावा में, उन प्रोग्राम को ऑटोमेटिकली 0-1 में कन्वर्ट कर देता है। 0-1 में कन्वर्ट करके फिर प्रोसेसर के पास ले जाता है, प्रोसेसर उसका रिजल्ट प्रिपेयर करता है, उसको रन करता है, फिर जो रिजल्ट आता है, रिजल्ट भी 0-1 में आता है। फिर कंपाइलर क्या करता है, उसको वापस हाई लेवल लैंग्वेज में यानी कि C++ में कन्वर्ट कर देते हैं। तो हम C++ में इंस्ट्रक्शंस टाइप करते हैं, हमें C++ में ही रिजल्ट मिल जाता है। C++ एक इंग्लिश जैसी ही लैंग्वेज है। ठीक है, एक दूसरा सॉफ्टवेयर, एक तो मैंने बताया कंपाइलर, सेकंड सॉफ्टवेयर होता है इंटरप्रेटर। इंटरप्रेटर भी क्या करता है, हाई लेवल लैंग्वेज के प्रोग्राम्स को, यानी कि जैसे पाइथन हो गई या फिर फोर्ट्रान हो गई, कई लैंग्वेजेस होती हैं जो इंटरप्रेटर बेस्ड होती हैं, ये इनको क्या करता है, 0-1 में कन्वर्ट कर देता है। 0-1 में कन्वर्ट करके फिर प्रोसेसिंग होती है, रिजल्ट तैयार होता है, उस रिजल्ट को वापस वो उस लैंग्वेज में यानी कि पाइथन में कन्वर्ट कर देता है। ठीक है, कंपाइलर दोनों का फंक्शन लगभग एक जैसा है, बट डिफरेंस क्या है, जो कंपाइलर है, कंपाइलर पूरा प्रोग्राम एक साथ कन्वर्ट कर देगा 0-1 और चेक करेगा कौन कौन सी मिस्टेक्स हैं। सपोज 10 मिस्टेक्स हैं तो हमारे को लिस्ट दे देगा, लाइन नंबर 15 पे एक एरर है, लाइन नंबर 18 पे एक एरर है, लाइन नंबर 32 पे एक एरर है, लाइन नंबर 40 पे एक एरर है, हमें पूरी लिस्ट दे देगा। जबकि इंटरप्रेटर क्या करेगा, पहले पहली लैंग्वेज को चेक करेगा, कन्वर्ट करेगा, अगर कोई एरर है तो वहीं रुक जाएगा, आगे नहीं जाएगा, वहीं रुक जाएगा, कहेगा फर्स्ट लाइन में एरर है। जब तक हम फर्स्ट लाइन का एरर रिमूव नहीं करेंगे वो सेकंड पे नहीं जाएगा। फर्स्ट का एरर हमने रिमूव कर दिया, फिर से चेक करेगा, फिर से पहले फर्स्ट लाइन चेक करेगा, सेकंड करेगा, थर्ड चेक करेगा, फोर्थ करेगा, सपोज 7th लाइन पे फिर से एरर आ गया तो 7th लाइन पे फिर से रुक जाएगा, कहेगा 7th लाइन में एक एरर है, पहले इसको रिमूव करो। अब हमने 7th लाइन का एरर रिमूव कर दिया, फिर से ये फर्स्ट लाइन से स्टार्ट होगा, फर्स्ट पहले से फिर से चेक करेगा, एरर तो नहीं है, सेकंड फिर से चेक करेगा, थर्ड फिर से चेक करेगा, अप टू 7th 8th 9th 10th, जब तक पूरे प्रोग्राम में से एरर रिमूव नहीं हो जाता तो ये वाला प्रोसेस फॉलो होगा। मतलब एक एक लैंग्वेज लाइन करके ये कन्वर्ट करता है। ठीक है, कंपाइलर क्या करता है, होल प्रोग्राम बेसिस पे काम करता है, जबकि इंटरप्रेटर लाइन बाय लाइन बेसिस पे काम करता है। तो जो पाइथन है वो इंटरप्रेटेड लैंग्वेज है, कंपाइलर लैंग्वेज नहीं है। ठीक है, फोर्थ, इसकी पॉपुलैरिटी का रीजन क्या है, इट्स कंप्लीटनेस। कंप्लीटनेस का क्या मतलब है, व्हेन यू इंस्टॉल पाइथन यू गेट एवरीथिंग यू नीड टू डू रियल वर्क, यू डू नॉट नीड टू डाउनलोड एंड इंस्टॉल एडिशनल लाइब्रेरीज। ठीक है, मींस जैसे हम पाइथन इसमें इंस्टॉल कर देंगे, पाइथन इंस्टॉल करते ही इसके इस पाइथन में प्रोग्राम राइट करने के लिए जो जो चीजें हमें चाहिए वो सब ऑटोमेटिकली इंस्टॉल हो जाएगी। जबकि कुछ लैंग्वेजेस ऐसी होती हैं जिनमें प्रोग्राम राइट करने के लिए पहले वो लैंग्वेज इंस्टॉल करनी होती है, फिर 2-3 अलग अलग कंपोनेंट और भी इंस्टॉल करने पड़ते हैं, तब जाके हम उसमें प्रोग्रामिंग स्टार्ट हो जाती है। बट ये क्या है, ये कंप्लीट होती है, मतलब पाइथन जब हमने इंस्टॉल कर दी तो उसमें सब कुछ ऑटोमेटिकली आ गया, पाइथन इंस्टॉल करते ही हम उसके अंदर प्रोग्रामिंग स्टार्ट कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट इसका बेनिफिट क्या है, क्रॉस प्लेटफॉर्म लैंग्वेज। क्रॉस प्लेटफॉर्म लैंग्वेज का क्या मतलब है, मान लो एक पाइथन लैंग्वेज में हमने एक सॉफ्टवेयर क्रिएट कर दिया, एक प्रोग्राम क्रिएट कर दिया, कोई भी प्रोग्राम क्रिएट कर दिया, सिंपल इंटरेस्ट कैलकुलेट करने का प्रोग्राम क्रिएट कर दिया। वो प्रोग्राम क्या करता है, हमारे से पूछता है प्रिंसिपल क्या है, रेट क्या है, टाइम क्या है, हम उसको बताते हैं, वो प्रोग्राम हमारे को सिंपल इंटरेस्ट कैलकुलेट करके बता देता है कि सिंपल इंटरेस्ट इतना आएगा, या कुछ भी कैलकुलेट करने का हमने सॉफ्टवेयर क्रिएट कर दिया। सॉफ्टवेयर हम क्रिएट कर रहे हैं विंडोज 7 में,
मतलब पाइथन हम किस में रन करवा रहे हैं, विंडोज 7, ठीक है। फिर विंडो 8 में भी सेम प्रोग्राम रन किया जा सकता है, विंडो 9 में भी सेम प्रोग्राम, सॉरी विंडो 10 में भी सेम प्रोग्राम रन किया जा सकता है। ऐसा नहीं है कि 7 में क्रिएट किया हुआ है तो 7 में ही चलेगा। जबकि कुछ लैंग्वेजेस में क्या होता है, अगर हमने जिस ऑपरेटिंग सिस्टम में क्रिएट किया उस प्रोग्राम को, उसी ऑपरेटिंग सिस्टम में वो प्रोग्राम चलता है, दूसरे ऑपरेटिंग सिस्टम में नहीं चलता। यानी कि विंडो में बनाया है, विंडो 7 में बनाया है तो विंडो 7 में ही चलेगा, विंडो 10 में नहीं चलेगा, विंडो 13 में नहीं चलेगा, ठीक है। बट पाइथन के साथ ऐसी प्रॉब्लम नहीं है। पाइथन कैन रन इक्वली वेल ऑन वैरायटी ऑफ प्लेटफॉर्म, विंडोज हो, लाइनक्स हो, यूनिक्स हो, मैकिंटोश हो, सुपर कंप्यूटर हो, स्मार्टफोन हो, किसी में भी उसको रन किया जा सकता है उसका प्रोग्राम लिखे हुए। नेक्स्ट बेनिफिट क्या है, फ्री एंड ओपन सोर्स। पाइथन के लैंग्वेज की हमें कोई भी कॉस्ट नहीं देनी पड़ती, फ्रीली अवेलेबल है। जबकि C++ के कुछ वर्जन्स ऐसे भी हैं, बोरलैंड वर्जन है, जिसको हमें परचेज करना पड़ता है, ठीक है, परचेज करना पड़ता है। अगर हम किसी के पास से कॉपी करके अपने कंप्यूटर में डालते हैं तो उसको क्या माना जाता है, उसको इलीगल माना जाता है, ठीक है। जबकि पाइथन में ऐसा नहीं है, ये फ्रीली अवेलेबल होती है विदाउट एनी कॉस्ट। जो इस साइट पे www.python.org, इस साइट पे जाओ, यहाँ पे तुम्हें पाइथन लैंग्वेज मिल जाएगी, उसको आप डाउनलोड करके, ठीक, आप अपने कंप्यूटर के अंदर इंस्टॉल कर सकते हो, ठीक है। नेक्स्ट, वैरायटी ऑफ यूजेज एप्लीकेशन। कई तरह के प्रोग्राम्स बनाए जा सकते हैं इसकी हेल्प से। वेब एप्लीकेशन के बनाए जा सकते हैं, गेम डेवलप की जा सकती है इसकी हेल्प से, ठीक है। सिस्टम एडमिनिस्ट्रेशन के प्रोग्राम बनाए जा सकते हैं, डेटाबेस की एप्लीकेशंस तैयार की जा सकती हैं। ये सब चीजें क्या है, ये आगे डिटेल में आ जाएगी, ठीक है। तो ये तो थे इसके कुछ एडवांटेजेस। अब इसके कुछ माइनसेस भी होते हैं, यानी कि कुछ डिसएडवांटेजेस भी हैं, ठीक है। अदर लैंग्वेजेस की तरह ये भी एक पावरफुल लैंग्वेज तो है, बट परफेक्ट लैंग्वेज नहीं है। कुछ एरियाज ऐसे हैं जिसमें अदर लैंग्वेजेस इसकी बजाय काफी अच्छा परफॉर्म करती हैं। ये लैंग्वेज, इस लैंग्वेज का प्रोग्राम उन एरियाज में प्रॉपरली नहीं चल पाता, उन एप्लीकेशंस में, कुछ पर्टिकुलर एप्लीकेशंस में, जिनमें C++ के प्रोग्राम काफी अच्छा काम करते हैं, ठीक है। फर्स्ट, नोट द फास्टेस्ट लैंग्वेज। सबसे पहला कमी क्या है इसकी, फास्टेस्ट लैंग्वेज नहीं है। मैंने अभी बताया ये इंटरप्रेटर बेस्ड होती है। इंटरप्रेटर बेस्ड का मतलब एक एक लाइन को करके कन्वर्ट करती है, जबकि C++, जावा, ये क्या है, कंपाइलर बेस्ड होती है। इसमें पूरा प्रोग्राम एक साथ कन्वर्ट हो जाता है, तो ऑब्वियसली उनकी स्पीड फास्ट होती है एज कंपेयर टू पाइथन, ठीक है। पाइथन इज एन इंटरप्रेटेड लैंग्वेज, नॉट ए fully compiled one. Compiled one नहीं होती। Python is first semi compiled into an internal bytecode which is then, मतलब सिंपली यही चीज ध्यान रखनी है कि ये इंटरप्रेटर बेस्ड होती है, इसलिए इसकी स्पीड फास्ट होती है C++ की बजाय, ठीक है। लेजर लाइब्रेरीज देन जावा, सी, पर्ल, ये लैंग्वेजेस हैं, सी, जावा, पर्ल। इन तीनों के अंदर क्या होते हैं, बहुत सारी लाइब्रेरीज होती हैं, बहुत सारे फंक्शंस प्री क्रिएटेड होते हैं, पहले से क्रिएट किए होते हैं, हमें उसकी प्रोग्रामिंग लिखनी नहीं पड़ती। सीधा स्क्वायर रूट, जैसे साइन की वैल्यू निकालनी है तो इन लैंग्वेज में हम क्या करते हैं, सीधा लिख देते हैं इक्वल साइन 30, इससे क्या आ जाएगा, साइन 30 की वैल्यू आ जाएगी, क्योंकि इसके प्रोग्राम पहले से क्रिएटेड होते हैं, ठीक है। जबकि इसमें भी काफी सारे प्रोग्राम तो ऑलरेडी क्रिएटेड होते हैं, लेकिन C++, जावा की बजाय इसमें कम लाइब्रेरीज है, ठीक है। नॉट स्ट्रॉन्ग ऑन टाइप बाइंडिंग। टाइप बाइंडिंग में मैं बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं होती, मीन्स एरर कैच करने की फैसिलिटी उन लैंग्वेजेस में ज्यादा है। वो हमें एरर एक्सप्लेन कर सकती हैं लैंग्वेजेस कि हमने क्या एरर किया। टाइप मिसमैच का अगर इशू है तो वो बता सकते हैं। टाइप मिसमैच का इशू का मतलब क्या है, मान लो हमने एक नेम दे दिया स्नेहा, स्नेहा को डिवाइड कर रहे हैं 2 के साथ, तो स्नेहा नेम को हम डिवाइड नहीं कर सकते। तो इस एरर को अदर लैंग्वेजेस C++ इजीली कैच कर लेते हैं, बट पाइथन इसको इजीली कैच नहीं कर पाती। इसी लिंक पे एक बार दोबारा क्लिक कर देना, ये वाला चैप्टर पूरा